योगिनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वो शिव भक्त था और प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजा के लिए राजा के यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर पत्नी थी। एक दिन वो मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन अपनी पत्नी विशालाक्षी को मानसरोवर में स्नान करते देख हेम कामुक हो गया। कामासक्त होने के कारण उसने फूलों को वहीं रख दिया और वो अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद तथा रमण करने लगा, जिसके कारण उसको काफी देर हो गई। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वो अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने वापस आकर राजा को पूरी बात बताई। कहा कि महाराज, वो पापी अतिकामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद कर रहा है। ये सुनकर कुबेर क्रोधित हो गए और उन्होंने माली हेम को महल में बुलाया। हेम उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के देव महादेव शिव का अनादर किया है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम जीवन भर स्त्री के वियोग के लिए तड़पोगे और मृत्युलोक में जाकर कुष्ठ जीवन व्यतीत करोगे। राजा कुबेर के श्राप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वो उसी क्षण पृथ्वी पर आ गिरा। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गए। उसकी पत्नी भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में जाकर माली के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। वो जंगल में बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वो हिमालय पर्वत की ओर चलते हुए मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के सामने लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से ये हालत हो गई? हेममाली ने सारा वृतांत सुनाया और कहा कि कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मुझे इस पाप से मुक्ति मिल सके। ये सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए तेरे उद्धार के लिए मैं तुम्हें एक व्रत बताता हूँ। ऋषि ने हेममाली से कहा, अगर तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ये सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर ऋषि को प्रणाम किया। हेममाली ने ऋषि के कहे अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वो अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। मान्यता है कि योगिनी एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।